हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप्स एजुकेशन पर। मेरा नाम निशु है और मैं आपको इस चैनल पर एसएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराती हूँ। दोस्तों, अभी मेरी जो सीरीज चल रही थी वो एसएससी सीएचएसएल को लेकर चल रही थी। एसएससी सीएचएसएल में जो भी आपको पोस्ट अलॉट होती है एलडीसी, पीएएसए, डीईओ, इन सब की, तो पीएएसए के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ, क्योंकि एज अ पोस्टल असिस्टेंट मैंने वर्क किया है एमएमएस चेन्नई में, तो मैंने सारी वीडियोज बहुत डिटेल में बताई है। अभी मैं आपको एलडीसी की जो पोस्ट है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको दी जाती है। डिपार्टमेंट की जो प्रीफरेंस है वो आपसे पूछी जाती है डीबी के टाइम पर। तो प्रीफरेंस बनने के लिए आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक एक करके डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रही थी। कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोज नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लिंक आपको प्लेलिस्ट की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक और डिपार्टमेंट के बारे में जिसमें आपको एलडीसी की पोस्ट दी जाती है, वो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि एमईएस। जो एमईएस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इंजीनियरिंग। तो इसका जो काम होता है डिफेंस के अंडर, जो भी कंस्ट्रक्शन वाला काम जो होता है, जैसे कि आप पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्वार्टर्स भी अलॉट किए जाते हैं। तो क्वार्टर्स के कंस्ट्रक्शन को लेके, उसके रिनोवेशन को लेके, या फिर उसमें कोई भी मेंटेनेंस है, या फिर कोई भी रोड है उस गवर्नमेंट के, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो उनके उनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम होता है वो एमईएस डिपार्टमेंट करता है। तो एमईएस डिपार्टमेंट में एज एन एलडीसी आपको क्या काम करना होगा? जनरली सभी डिपार्टमेंट्स में एलडीसी का काम होता है फाइलिंग का, डिस्पैचिंग का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अदर काम नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको पे रिलेटेड है, एडमिन सेक्शन मिला है, तो आपका काम वही सेम होने वाला है। सभी डिपार्टमेंट्स में आपका वही सैलरी बनाना, आपको पे बिल्स बनाना, जैसे कि मेडिकल रियम्बर्समेंट है, एलटीसी का है, चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी है, इन सब का। ठीक है, कुछ सेक्शन होते हैं जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, अगर आपकी उनमें पोस्टिंग होती है तो जो डिपार्टमेंट का काम है उससे रिलेटेड जो भी रिसीट्स हैं उनकी आपको डिस्पैच करना, उनकी डाक बनाना, ये सारा काम भी आपका रहेगा। कभी कभार कुछ टाइप करने के लिए आपको आपके जो सीनियर्स हैं वो दे देंगे, तो आपको कुछ टाइप भी करना होगा। ये सारे काम जो होते हैं, जो एमईएस में सेक्शन बने होते हैं, E1 E2 E3 इस तरह से बने होते हैं। ई यानी कि इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन होते हैं। आपको जो भी सेक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। वर्कलोड हैवी नहीं है, मॉडरेट है। आप आगे के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग इसका होता है 9 to 5। और इसकी जो 6 डेज है इसका वर्किंग होता है। सैटरडे संडे आपको ऑफ नहीं होता, लेकिन वेडनेसडे या सैटरडे में से एक दिन आपको क्या हाफ डे दिया जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी दिन अपना हाफ डे ले सकते हैं। इस तरह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टिंग की। तो इसके काफ़ी सारे ऑफिसेज है ऑल इंडिया में, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और जब जैसे कि डिफेंस के अंडर आता है तो आपको कैंटीन कार्ड दिया जाएगा, जिससे आप ग्रॉसरी खरीद सकते हैं। लेकिन लिक्वर के लिए जो कार्ड है इसमें नहीं मिलता। लिक्वर वाला जो कार्ड है, लिक्वर वाला कार्ड केवल जो डिफेंस के अंडर जो एम्प्लॉय होते हैं, जो डिफेंस एम्प्लॉय होते हैं, जैसे आप जा रहे हो सिविलियन एम्प्लॉय बन के, तो आपको वो वाला लिक्वर वाला कार्ड जो है वो नहीं मिलेगा। आपको केवल ग्रॉसरी वाला ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रमोशन की। ठीक है, प्रमोशन है एलडीसी से यूडीसी बनने में आपको लगभग सभी डिपार्टमेंट से वही 8 से 9 साल लग जाते हैं। फिर यूडीसी एलडीसी 1900 ग्रेड पे हो गया, यूडीसी आपका हो गया 2400 ग्रेड पे। फिर यूडीसी से आप बनते हो ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आपको ओएस बनने के लिए लग जाएंगे कम से कम 6 साल, 5-6 साल। ठीक है, जो ये पोस्ट है ओएस की वो 4200 ग्रेड पे की है। इसके 6-7 साल बाद आप फिर बन सकते हो एओ या एसओ। जो पोस्ट है ये 4600 ग्रेड पे की है। ठीक है, ये आपके प्रमोशन है। ये तो आपके रेगुलर प्रमोशन हो गए। दूसरा तरीका होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम। जब आप एलडीसी की पोस्ट पर 5 साल की अपनी सर्विस पूरी कर लेते हो, रेगुलर सर्विस, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम जब आप दोगे तो उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करके आप 5 साल बाद ही, जब भी आपका एग्जाम होता है उसके बाद आप यूडीसी बन जाओगे। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रमोशंस का। और ट्रांसफ़र का रहा, ट्रांसफ़र का स्पाउस ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पे आप अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर 3 इयर्स आप अप्लाई कर सकते हो। अब डिपेंड करता है वैकेंसी पर, आप जहाँ ट्रांसफ़र चाहते हो वहाँ वैकेंसी है या नहीं। तो ऑल इंडिया ऑफिसेज है तो आपकी जो ट्रांसफ़र है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको प्रमोशन की बात हो गई।
आपकी ट्रांसफ़र की बात हो गई, वर्क प्रोफाइल की, वर्किंग डेज की और वर्किंग आवर्स की जो बात है वो हो गई, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको सैलरी के बारे में। तो सैलरी का एक्स सिटी में अगर देखें तो आपकी जो सैलरी है वो 36,000 ग्रॉस सैलरी बनेगी, ठीक है। और जो इन हैंड है आपको लगभग लगभग मिल जाएगा 33,000। ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही, मैं बस लगभग लगभग बता रही हूँ, ठीक है। और अगर बात करते हैं, सॉरी, ट्रांसफ़र का हो गया, सैलरी का हो गया। फैसिलिटीज़ जो है आपको सीजीएचएस, इसमें कैंटीन कार्ड की एक्स्ट्रा फैसिलिटी है आपको मिल रही है। सीजीएचएस, एलटीसी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। इन फैसिलिटीज़ के बारे में भी मैंने अलग से अपनी वीडियोज बनाई हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और कोई डाउट है यार, आपको लगता है कि हमें इस चीज़ के बारे में और नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, इन सब की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद है आपको जो डाउट्स हैं एलडीसी के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कि क्या उनका वर्क प्रोफाइल है, क्या डिपार्टमेंट में क्या फैसिलिटी है, उन सब के बारे में मेरे वीडियोज के थ्रू पता चल रहा होगा। और मेरी वीडियो जो है आपको हेल्पफुल रहेंगी। अपना डिवीजन प्रीफरेंस, जो आपका जो डिपार्टमेंट का प्रीफरेंस फॉर्म पूछा जाता है डीबी के टाइम पर, उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। दोस्तों, धन्यवाद।